बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये पब्लिक है। कि नाज़रीन, आज सुबह की खबर है कि वज़ीर आज़म आवाम को सस्ता और फ़ौरी इंसाफ मुहैया करने के लिए अदलिया को तमाम ज़रूरी सहूलियात वहाँ पहुँचाएँगे। वो आज सुबह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस्लामाबाद की इमारत का संग बुनियाद रखते हुए ये फरमा रहे थे। तो ख़ान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब से आज मैं मुख़ातिब हूँ। मैं ख़ान साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात की, आप बहुत समझते हैं इन चीज़ों को कि इंसाफ़ कितना ज़रूरी है किसी माशरे में, एक माशरे की तरक्की के लिए और सुकून और अमन के लिए। लेकिन ये जो आपने कहा कि आवाम को सस्ता और फ़ौरी इंसाफ़ पहुँचाने के लिए अदलिया की तमाम ज़रूरी सहूलियात दी जाएँगी, अगर आप उनको एक्सप्लेन कर देते तो आवाम को समझ आ जाती। मेरे हिसाब से तो अदलिया को इमारतें मिली हुई हैं, उनके पास अदालतें हैं, उनके पास गार्ड्स हैं, उनके पास सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम है, अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छे बंगले हैं, अदलिया के पास अच्छा बहाना आमदन का ज़रिया है और इल्म वाले भी हैं। मुझे समझ नहीं है कि आपने अब उनको क्या ज़रूरी सहूलत देनी है। मेरे ख़्याल में तो शायद आप कहना चाह रहे होंगे कि उनको तैयारा शिकन तोपें देनी हैं, अदलिया को बख्तरबंद गाड़ियाँ देनी हैं जजेस के लिए, या फिर टैंक शिकन मिसाइल मुहैया करने हैं। कुछ समझ नहीं आई, आप एक्सप्लेन कर देते तो ठीक था। मेरे ख़्याल से, मेरी नाचीज़ राय के मुताबिक, अगर अदलिया को कोई सहूलत मुहैया करनी है तो उनको सिर्फ़ अल्लाह वाले दीनदार लोग उनके पास भेजें, मौलाना तारिक जमील भेजें, मोहम्मद अली मिर्ज़ा भेजें, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक भेजें, जो अदलिया को, वकला को ये बताए कि ये दुनिया आर्ज़ी है, इस दार फ़ानी से एक दिन कूच कर जाना है, आखिरी और अबदी ज़िंदगी मरने के बाद की है। बस ये थोड़ा-सा उनके दिमाग में डाला जाए तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने इतनी किताबें पढ़ी हैं, ये थोड़ा-सा उन्हें ये समझा दिया जाए, तो फिर कुछ थोड़ा आसान और सस्ता इंसाफ़ आवाम को मिल जाएगा, उस इसमें कोई मसला नहीं आएगा। अगर कोई सहूलत मुहैया करनी है अदलिया को, वकला को, जजेस को, तो उनको सिर्फ़ ये एहसास दिला दें कि उनको इंसानियत उनके दिलो-दिमाग में होनी चाहिए और रहमदिली का जज़्बा उनमें होना चाहिए, उनमें अखलाकियात का जज़्बा होना चाहिए। दीनी बातें उनको कुछ ऐसी बता दें, बहरहाल और तो मुझे नहीं समझ आती कि कौन-सी उनको सहूलतें वहाँ पहुँचानी पड़ेंगी, जिससे वो इंसाफ़ मुहैया कर सकें। बस हम तो हर वक़्त ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहते हैं, वकला पे और हमारी अदलिया पे बहुत सारे ऐसे फ़ैसले हुए हैं हमारे माशरे को जिन्होंने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। किसी वक़्त उस पे बात करेंगे। अच्छे जजेस, अच्छे वकला भी हैं, लेकिन चंद एक अच्छे लोगों से माशरा ठीक नहीं हो रहा। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपने एक और जुमला बोला इस खबर में कि अगर इंसाफ ना मिले तो फिर कब्ज़ा माफिया राज करता है, कब्ज़ा माफिया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये एक लतीफ़ा भी लगता है मुझे। खान साहब, आपने आपके अपने ग्रुप में कब्ज़ा माफियाज़ हैं। शुक्र है पहले तो ये आपको खबर पहुँच गई कि कब्ज़ा कर लेते हैं लोगों की ज़मीनों पे। बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं जो सरमायाकार बैरून मुल्क से आते हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, उनकी ज़मीनों पे लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं। अल्लाह का लाख शुक्र है कि आपको कोई वीडियो तो पहुँची है कि जिस पे आपने कहा है कि बैरूनी सरमायाकारी नहीं आती इसलिए कि उनकी ज़मीनों पे यहाँ कब्ज़ा हो जाता है। तो जनाब, आप अपनी डांग फेरें अपनी मंजी के नीचे। तो इमरान खान साहब, हो सकता है आपको कुछ वहीं से कब्ज़ा माफिया के लोग मिल जाएँ। और दूसरी बात है, ये किसको नहीं पता कब्ज़ा माफिया, एक एसएचओ से लेके आईजी तक को पता होता है कि इनको कौन सपोर्ट कर रहा है। कब्ज़ा माफिया कोई मामूली चीज़ है। और जनाब, वो वकीलों को, जजेस को, सियासतदानों को, पुलिस को, किस-किस को नहीं फिर वो लगाते। ज़मीनों के मसाइल तो आप जानते ही हैं कि कितनी आमदन है ज़मीनों में। कनालों पे, ज़मीनों पे कब्ज़े कर लिए जाते हैं और फिर वो आम आदमी जो है रोता-पीटा रह जाता है। ये तो एक ही वाक़या ऐसा हुआ है कि जो शख्स पकड़ा गया है ताजी खोखर, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है बहरहाल, लेकिन कहना पड़ता है कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। वो ताजी खोखर को पकड़वाया था कर्नल साहब ने कि उसकी भाभी की ज़मीन पे उसने कब्ज़ा करके गौरी टाउन पे उन्हें कत्ल कर दिया था। तो उसको फ़ौजी टकरा। तो सिविल हुकूमत में तो बहुत कम हम लोग देखते हैं कि कोई कब्ज़ा ग्रुप पे कब्ज़ा छुड़ा ले। मैं फ़ौजियों से, रेंजर्स से दरख्वास्त करूँगा, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, आप भी कोई ग्रुप बनाएँ सर, कोई टारगेट किलिंग करें। देखें, मुल्क दुश्मन, सोसाइटी के, माशरे के दुश्मन, ये ज़हरीले नाग, इनको टारगेट किलिंग पे भी अगर 2-4 लोगों को भड़का दिया जाए। दुनिया में ऐसे वाक़यात हुए हैं जनरल साहब, इमरान खान साहब, ऐसे वाक़यात हुए हैं। 2 नंबर लोगों को, माफियाज़ को, डॉन्स जितने थे उनको रातों रात भड़का दिया जाता था फायर करके, टारगेट किलिंग होती थी, उन्हें पता नहीं चलता था, तो फिर सोसाइटी ठीक होती है। अभी इस्लामाबाद में ऐसी-ऐसी बिल्डिंगें बन रही हैं, उनकी
12 मंजिला अगर इजाज़त लिया तो वो 16 मंजिलें बना ली, फिर CDA और दूसरे इदारों के साथ मिलके वो जनाब आली पैसे दे के मुकमुका करके बस काम चला रहे होते हैं। ऐसी इमारतों को आप उड़ा दें, बम से उड़वा दें और ऐसे लोगों को आप टारगेट किलिंग कराएँ, 2-4 बंदे मरेंगे, खान साहब माहौल ठीक हो जाएगा। बुरा नहीं बनाना किसी ने, आप समझोगे मैं शिद्दत पसंदी से बात कर रहा हूँ, नहीं, शिद्दत पसंदी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये एक हल है। ये एक हल है, लोहे को लोहा काटता है वज़ीर आज़म साहब। मैंने तारीख़ फ़्रांस पढ़ी है, मैंने तारीख़ ईरान पढ़ी है, इत्तेफ़ाक हुआ है रूस की इनकलाबी तहरीक पढ़ने का। मैंने देखा है कि जब तक खून ना बहाया जाए, ज़ालिमों को ना मारा जाए, कुछ तब्दीली नहीं आती। आप देखें हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कितनी दीन की तदरीस की, कितनी तकलीफ़ें उठाई, कितनी तबलीग की दीन के लिए। आखिरकार उन्हें भी जंग करना पड़ी, गंदे लोगों के ख़िलाफ़ उन्हें भी उठना पड़ा तलवार लेके। आप समझेंगे कि ये कैसी गैर कानूनी बात कर रहा है। खान साहब गैर कानूनी काम को गैर कानूनी काम से ही मढ़ते हैं। ये जो कब्ज़ा ग्रुप है, कब्ज़ा माफियाज़ हैं, ये कौन सा कानूनी काम कर रहे हैं, इनको गैर कानूनी काम से ही मंडो। मैंने एक नावल पढ़ा था खान साहब बचपन में, जिसमें एक शख्स जिक्र कर रहा होता है, कहता है कि मैंने अपने दोस्त को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ डेट मारने के लिए अपना कमरा दे दिया। तो कहता है कि थोड़ी देर बाद मुझे क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने रोशन दान से देखा अंदर, तो वो बुरा काम कर रहे थे, तो मैं शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा कि नीचे उतर जाता हूँ, ये तो गैर अखलाकी हरकत है कि मैं किसी को झांक के देखूँ। तो फिर कहता है मान मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वो कौन सा कोई अखलाकी काम कर रहे हैं जो मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ, तो ये गैर अखलाकी काम मैं भी करता हूँ, मैं उनको देखता रहता हूँ जिनसी अमल करते हुए। तो एक आप बात को समझ लें, दुनिया का कोई इनकलाब तकरीरों से, तहरीरों से या कवानीन बनाने से नहीं आता। आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं इमरान खान साहब, मेरे जैसे 2000 बंदों को आप घोल के पी जाएँ, आपको मैं समझता हूँ, लेकिन आप इस बात को सिर्फ समझें कि इनका इलाज क्या है। आपके पास कितने टाइगर्स हैं? आपकी एक टाइगर फोर्स है। 30 टाइगर अगर एक शहर में आप दे देना सिर्फ एक कब्ज़ा माफिया छुड़ाने के लिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये छूट जाएंगे खान साहब, ये कब्ज़े छूट जाएंगे, माफिया से जान छूट जाएगी। बस आप अपने 30 टाइगर हर शहर में दे दें और उनको गन दे दें, बस गोली का मुकाबला गोली से होगा। अब ये मैं देखता हूँ ना, आप यहाँ पे बंदे दें ना, 30 बंदे, मैं देखता हूँ कहाँ फ़ारूक खोखर और कैसे वो ज़फ़र सुपारी किसी की ज़मीनों पे कब्ज़ा करता है। इनके पास गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, इनके पास गन मैन हैं, इनके पास पिस्तौलें हैं और वो फायर करते हैं। तो मैं कोई सफ़ेद फूल ले जाके तुमसे बात नहीं कर सकता, ना मेरी ज़ुबान से उनको कुछ असर होगा। गोली का जवाब गोली है। इनके टायर बस्ट किए जाएँ, इनकी गाड़ियों पे गोलियाँ चलाई जाएँ, देखो ये किस तरह भागते हैं। खान साहब जान देनी पड़ती है। कोई अपने ऐसे बंदे दें जो जान दें, जान की कुर्बानी दें। 100-200 लोगों की कुर्बानी होगी, 1800 लोग सुख और चैन की ज़िंदगी में आ जाएंगे खान साहब। और आपको अगर ऐसे लोग नहीं मिलते तो मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छा काम करके मरूँ। आप मुझे 30-40 बंदे दे दें और लाइसेंस दे दें, लाइसेंस टू किल, और मैं जाके इनके सर पे खड़ा हो जाता हूँ। मैं देखता हूँ ये कैसे ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं। गैर कानूनी काम नहीं करना, आइन में तरमीम करें, कोई तरीका निकालें कि जिससे ये अथॉरिटी दे सकें, पुलिस अथॉरिटी दे सके। जिस तरह आइन में है पुलिस गोली मार सकती है दुश्मनों को, फ़ौज मार सकती है, इस तरह एक और थोड़ी सी तरमीम करके ऐसा एक ग्रुप बना लें खान साहब। देखें मुल्क में किस तरह अमन और सुकून आता है और लोग बाहर से आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, हालात अच्छे हो जाएंगे। और कोई ऐसा जीने का शौक़ भी नहीं है कि बिला वजह बंदा है मैकेनिकल ज़िंदगी गुजारे। को मैं अगर किसी अच्छे काम में आ गया तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, एक ब्लेसिंग होगी। क्योंकि ये जो जीना होता है ना खान साहब, ज़िंदगी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, जीने के लिए मरना पड़ता है। एक शेर है, मैं आपकी नज़र करता हूँ, जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरज़ू में जिए जा रहा हूँ मैं। खुदा हाफ़िज़।